अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। बुलेटिन के आगाज़ में बात करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। वफाकी हुकूमत ने रात के अंधेरे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक इजाफा कर दिया। वजारत ख़जाना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत में ₹1.45 इजाफा, नई कीमत ₹237.43 फ़ी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में ₹8.30 फ़ी लीटर कमी की है, नई कीमत ₹202.02 फ़ी लीटर। लाइट डीजल की कीमत में ₹4.26 फ़ी लीटर की कमी की गई, जिसके बाद लाइट डीजल की कीमत ₹197.28 फ़ी लीटर हो गई, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया और डीजल की कीमत ₹245.43 फ़ी लीटर पर बरकरार है। वजारत ख़जाना के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक आज से कर दिया गया। मुल्क भर की तरह लाहौर के शहरी भी महंगाई से परेशान हैं। हुकूमत ने पेट्रोल ₹1.45 महंगा करके आवाम पर मजीद बोझ डाल दिया। डीजल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। शहरी क्या कहते हैं, तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन मोहम्मद फैसल खान से, जो इस वक्त गार्डन टाउन के पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। फैसल, बताइए शहरियों का क्या रद्द अमल है? हुकूमत ने एक बार फिर रात की तारीकी में अवाम पे पेट्रोल पंप गिरा दिया है और पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹1.45 इजाफा कर दिया और हालिया इजाफे के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत जो है वो ₹238.25 हो गई है। और ये जो हालिया इजाफा है उसको अवाम ने एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। अवाम का हालिया इजाफे के बारे में क्या कहना है, आइए उन्हें से जान लेते हैं। हाँ जी सर, ₹1.45 कीमत बढ़ गई है। जी, ये आवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। पहले ही हम बिजली दे पा रहे, वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, मीटर काट रहे हैं और ऊपर से और पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है। इससे हर चीज़ महंगी हो जाएगी। 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया, आवाम का जीना बहुत मुश्किल हो गया। अल्लाह पाक इनको हदायत दे, हुक्मरानों को इनको समझाए। हाँ जी बिल्कुल, अभी आपने सुना अवाम का कहना था कि हम पहले ही आटे दाल के चक्कर में पड़े हुए हैं, हमसे बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे और ये एक ऐसी चीज़ है पेट्रोल की, अगर इसकी कीमत को बढ़ा दिया जाए तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है। जी फैसल, आपका शुक्रिया। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। महंगाई के मारे अवाम को हुकूमत ने फैसले से मजीद परेशान कर दिया। लोग कहते हैं इतनी महंगाई है कि अखराजात पूरे नहीं होते, पेट्रोल कहाँ से भरवाएं? हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में कमी लाए। हुकूमत को चाहिए कि हम पे अगर थोड़ा सा तरस खा सकते हैं तो खा लीजिए, वरना अवाम बहुत मुश्किल में, बहुत ज़्यादा मुश्किल में। इंक्रीज़ हुए उनमें हमारी जो है डेली बेसिस की जो है हमारी इनकम है उनमें बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल जो है बहुत ही मतलब कि हमारे इससे ना इनकम का क्या करें, महंगाई इतनी बढ़ चुकी हुई है। हाँ, बहुत परेशानी है। क्यों नहीं परेशानी, यहाँ पे बंदे का गुजारा नहीं हो रहा है। यहाँ पे पेट्रोल डलवाता रहे, अपने खर्चात पूरे करें, अखराजात पूरे करें। हुकूमत और IMF मुआहिदे में रुकावट पैदा करने की कोशिश का इल्ज़ाम। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन आज FIA में तलब। शौकत तरीन को FIA साइबर क्राइम सर्कल ने तलब किया है। FIA हुकाम के मुताबिक शौकत तरीन ने ऑडियो कॉल में वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा को इश्तियाल दिलाकर और उन्हें वफाकी हुकूमत को ख़त लिखने का कहा था। हुकूमत और IMF मुआहिदे में रुकावट पैदा करने की कोशिश का इल्ज़ाम है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन आज FIA में तलब किए गए हैं। शौकत तरीन को FIA साइबर क्राइम सर्कल ने तलब किया है। FIA हुकाम के मुताबिक शौकत तरीन ने ऑडियो कॉल में वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा को इश्तियाल दिलाकर और उन्हें वफाकी हुकूमत को ख़त लिखने का कहा था। यासिर हकीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी यासिर, अपडेट कीजिए। यासिर, बताइएगा, आज शौकत तरीन को तलब किया गया है FIA साइबर क्राइम सर्कल की जानिब से, आपके पास क्या तफसीलात हैं? देखिए अगर बिल्कुल साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना को जो नोटिस जारी किया गया FIA की जानिब से, उसके मुताबिक उन्हें आज 10 बजे FIA ऑफिस G13 में तलब किया गया और उन्हें ये आगाह किया गया कि उनके खिलाफ एक शहरी की दरख्वास्त है, जिसमें उन पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने हुकूमत और IMF की डील के दौरान जो तैमूर झगड़ा को कॉल की गई थी, उस हवाले से उनसे पूछताछ की जाएगी। इसलिए वो तमाम मुतल्लिका रिकॉर्ड लेकर आज 10 बजे पेश हों। अगर आज वो FIA की तहकीकाती टीम के सामने पेश नहीं होंगे तो ये समझा जाएगा कि इनके खिलाफ जो इल्ज़ाम
इस दरख्वास्त में लगाया गया है वो इल्ज़ाम सच पर मबनी है। 10 बजे इनकी पेशी का वक्त है, जिसके लिए बाकायदा तौर पर FIA के अफसरान G13 दफ्तर में पहुंच चुके हैं और इनको जो नोटिस जारी किया गया था वो FIA साइबर क्राइम सर्कल के तरफ। शुक्रिया यासर हकीम। न्यूयॉर्क में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मसरूफ दिन गुजारा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के इस्तकबालिये में शिरकत की। न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन से भी मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और सैलाब की सूरत हाल पर बात की। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऑस्ट्रिया के चांसलर, स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से भी मुलाकात की है। शहबाज शरीफ से दीगर आलमी रहनुमाओं की भी मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। अमरीका के दौरे पर न्यूयॉर्क में मौजूद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल पर इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत की। सैलाब की सूरत हाल पे इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब मुतासरा इलाकों में सूरत हाल और जारी इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने मुताल्लिक़ हुकाम को सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने और बच्चों को बेबी फूड फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सैलाब ज़दा इलाकों में मवासलाती निज़ाम की बहाली से भी ऑनलाइन आगाह किया गया। वज़ीर रेलवे साद रफीक ने वज़ीर-ए-आज़म को रेलवे ट्रैक्स की मरम्मत और बहाली से मुताल्लिक बताया। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया गया कि सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स का 70% हिस्सा सिंध में और 30% हिस्सा बलोचिस्तान में जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ML1 की तकमील के लिए तेजी से काम करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीनी सदर के साथ मुलाकात में ML1 से मुतालिक बात हुई थी। चीन के हवाले से खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फैल रहे हैं, मुतासरीन को अद्वियात फराहमी यकीनी बनाई जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आम बहस जारी है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान डूबा हुआ है लेकिन दुनिया इमदाद के लिए अभी तक फ़ाल नहीं हुई। वो अपनी आंखों से देख कर आए हैं कि पाकिस्तान मानसून की शदीद बारिशों के नतीजे में तबाह कुन सैलाब से 1/3 डूबा हुआ है। We have a rendezvous with climate disaster. I recently saw it with my own eyes in Pakistan, where 1/3 of the country is submerged by a monsoon on steroids. We see it everywhere. Planet Earth is a victim of scorched earth policies. The climate crisis is a case study in moral and economic injustice. The G20 emits 80% of all greenhouse gas emissions. But the poorest and most vulnerable, those who contributed least to this crisis, are bearing its most brutal impacts. Economic and social fallout from the pandemic, soaring food and energy prices, crushing debt burdens, spiraling inflation, and the lack of access to finance. न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की अफ़गानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी टॉमस वेस्ट से मुलाकात में पायदार अमन के लिए अफ़गान हुकूमत से बैनुल-अक़वामी राबिते जारी रखने पर जोर दिया गया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की तरजीह है। टॉमस वेस्ट ने अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। अफ़गानिस्तान से इनखिला के लिए पाकिस्तान के किरदार की भी तारीफ़ की। बिलावल भुट्टो ने न्यूयॉर्क में नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई से भी मुलाकात की। पाकिस्तान में ख़वातीन के हुकूक़ और लड़कियों की तालीम पर तबादला ख़याल किया। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुमकिना लॉन्ग मार्च, विफाकी पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी। सूबों से पुलिस, रेंजर्स और FC के 30,000 एहलकार मांग लिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिना लॉन्ग मार्च के पेश नज़र वफाकी पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी। सूबों से पुलिस, रेंजर्स और FC के 30,000 एहलकार मांग लिए। ज़राए का कहना है कि FC के 3,000 एहलकार इस्लामाबाद पहुँच भी चुके हैं। मुमकिना लॉन्ग मार्च से कबल शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सैकड़ों कंटेनर्स भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा आंसू गैस फेंकने वाले ड्रोन्स और इजाफी शेल्स भी मंगवा लिए गए। ज़राए का मजीद बताना है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से सिक्योरिटी एहलकारों की इजाफी नफरी मांगी गई है, ताहम सूबाई हुकूमतों ने इस हवाले से ताहाल कोई फैसला नहीं किया।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने फौरी इंतखाबात को मुल्क की माशी तबाही की दलदल से निकलने का वाहिद रास्ता करार दे दिया। कहते हैं मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार करके नाअहल और नालायक टोला मुसल्लत किया गया, जिसने साबिका हुकूमत की मेहनत को हफ्तों में बर्बाद कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जेर सदारत पार्टी की सीनियर क़यादत और मुआशी टीम का इजलास हुआ, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल और अबतर मुआशी हालात पर बातचीत की गई। इजलास से खिताब करते हुए कप्तान ने कहा, अच्छी भली मुस्तहकम और तरक्की करती मईशत को बैरूनी साजिश के जरिए तबाही के घाट उतार दिया गया। आज आवाम का बड़ा हिस्सा बदतरीन महंगाई, बिजली की होशरबा कीमतों और मईशत की सुस्त रवि की भींट चढ़ रहा है। तहरीक इंसाफ मईशत की बहाली का मुकम्मल रोड मैप तैयार करेगी और अपने गरीब तबके को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। इजलास में साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की सरबराही में सियासी और मुआशी माहिरीन पर मुश्तमिल खसूसी कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी मौजूदा मुआशी बहरान और इससे निकलने का जामे तरीक़ाकार तजवीज़ करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस आमिर फारूक का मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। कहा, नैब पहले ये साबित करे कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स नवाज शरीफ के हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत में पेश हुए। नायब प्रोसिक्यूटर उस्मान चीमा ने दलाइल दिए कि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर का किरदार मरकजी मुलजिम की मुआवनत का था। ट्रायल कोर्ट का फैसला है मुलजिमा ने ट्रस्ट डीड से प्रॉपर्टीज की मलकियत छुपाने में मुआवनत की। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, नैब पहले साबित करे एवन फील्ड अपार्टमेंट नवाज शरीफ के हैं, फिर मरियम नवाज पर जुर्म में मुआवनत का केस बनता है। एक जुमले में बताएं मरियम नवाज का इस जुर्म में क्या किरदार था। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा, मरियम नवाज ऑफशोर कंपनीज की बेनिफिशियल थी। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, मरियम नवाज तो ट्रस्ट डीड सामने आने के बाद रेफरेंस में शामिल हुई। नायब का 1993 में प्रॉपर्टीज बनाने का मरकजी इल्जाम तो नवाज शरीफ पर है। दौरान समाअत नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा, मरियम नवाज ने अपने वालिद की प्रॉपर्टीज बनाने और छुपाने में मुआवनत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ट्रस्ट डीड निकाल दें तो मरियम नवाज के खिलाफ नायब का क्या केस है। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा, ट्रस्ट डीड ना होती तो मरियम नवाज के खिलाफ नैब का कोई केस ना बनता। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, देखें ये तो आप अब अपने आप को बंद गली में लेकर जा रहे हैं। क्या अभी इन अपीलों के लिए ये सवाल रह गया है, वो प्रॉपर्टीज कैसे खरीदी गयी? अदालत ने केस की मजीद समाअत 19 सितम्बर तक मुलतवी कर दी। उस महंगाई की बात करते हैं। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर मसाला जात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स ने मसाला जात की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन राहील हसन से। जी राहील, अपडेट कीजिए। जी देखिए, बढ़ती महंगाई के बायस आप यूटिलिटी स्टोर्स की कीमत, अशिया की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। रिसेंटली जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक जो ब्रांडेड मसाला जात हैं यूटिलिटी स्टोर पर उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। 400 ग्राम की मिर्च की कीमत में 40 रुपए तक इजाफा किया गया है। मिर्च की कीमत जो है वो 320 रुपए से बढ़ाकर 360 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरीके से 100 ग्राम हल्दी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा किया गया है। 50 ग्राम लौंग की कीमत में 60 रुपए का इजाफा किया गया है। इसी तरीके से जो धनिया पाउडर है उसकी कीमत में भी 10 रुपए का इजाफा देखने में आया है और बड़ा मिर्च की कीमत में 20 रुपए का इजाफा और जो काली मिर्च है उसकी कीमत में 17 रुपए का इजाफा किया गया है। जी राहील, आपका शुक्रिया। वफाकी वजीर इत्तलाआत और नशरियात मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को ब्लफ मास्टर करार दे दिया। कहती हैं चापलूसी, ब्लैकमेलिंग, धौंस और झूठ इमरानी हिकमत अमली है। चेयरमैन PTI इमरान खान के खिताब पर अपने रद्द अमल में वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब ने कहा, जिस शख्स के आसाब शरीफ ख़ानदान के खौफ में जकड़े हों वो किस हकीकी आज़ादी की बात करता है। इमरान खान धमकी देने वालों का नाम बताएं। ब्लैकमेलिंग और झूठ से इक़्तिदार नहीं मिलता। रहनुमा तहरीक इंसाफ आलिया हमजा मलिक का कहना है, जब उन्हें ढील मिलती है तो बूट पॉलिश करते हैं। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार नहीं। न्यूज़ वन के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में उनका मजीद कहना था कि कोई जर्नल इमरान खान को नहीं लेकर आया।
इनका मसला ये था कि जब इनको डील मिल जाए तो तब ये जो है चेरी ब्लॉसम शुरू कर देते हैं, और जब इनको डील ना मिल रही हो तो आपने देखा कि ये जलसों में खड़े होकर, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के खड़े होकर, अपने जो इनके वो जो मीटिंग्स है उनमें ये किस तरह के नारे लगवाते हैं। इमरान खान इनकी तरह कोई इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार नहीं है, कोई जनरल जिलानी सरिया डालते डालते नहीं लेकर आया। ये नए हैकर्स कौन से हैं? कोई पापड़ वाला, कोई फालूदे वाला, कोई ओमनी ग्रुप वाला। वैसे मुझे एक बात बता दे, सिंध में कोई बिलावल जरदारी के अकाउंट से पैसे क्यों नहीं हैक? थोड़ी सी हिम्मत कर ले कि एक्स का नाम भी बता दे, वाई का नाम भी बता दे, जेड से तो जरदारी आता है, ठीक है। अगर आप जेड लगाओगे, हमारा ऐसा कोई काम नहीं है, नंबर एक बात। नंबर दो बात ये कि इतना ये गैरतमंद आदमी है और वो धमकियां भी देते हैं, और उसको भाई तक सीधे सीधे आपके पास बड़े तुरम खान वकील है फवाद चौधरी, बाबर आवान जैसे, सुबह एक एप्लीकेशन लगा ले, एप्लीकेशन लगा दे, साइबर क्राइम खुद ही आपका जो है वो डेटा निकाल के दे देगा, आपको फोन किसने किए, कहां से फोन किए, एफआईआर दर्ज कर ले। पीटीआई की पंजाब हुकूमत के अहकामात मानना CCPO लाहौर को महंगा पड़ गया। विफाक ने गुलाम महमूद डोगर की खिदमत वापस मांग ली, जबकि वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने CCPO लाहौर को चार्ज छोड़ने से रोक दिया। जराये के मुताबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जवेद लतीफ और मरियम औरंगजेब के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत इंदराज मुकदमा के अहकामात दिए थे। सियासी मुकदमात के इंदराज पर IG फैसल शाहकार और वज़ीर आला परवेज इलाही के मबैन डेडलॉक रहा। ताहम IG पंजाब के टाल मटोल करने पर CCPO ने पंजाब हुकूमत के हुक्म पर मुकदमा दर्ज किया। जराये के मुताबिक IG पंजाब फैसल शाहकार मुकदमे के खिलाफ थे। IG पंजाब फैसल शाहकार ने 25 मई के वाकयात के जिम्मेदार अफसरान पर भी मुकदमा दर्ज नहीं किया था, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने CCPO लाहौर को चार्ज छोड़ने से रोक दिया। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि वफाकी हुकूमत इंतकाम में अंधी हो चुकी है। CCPO लाहौर को वफाकी हुकूमत न हटा सकती, न तबादले की मजाज है। वफाकी हुकूमत के हर गैर कानूनी इक़दाम को मानने से इनकार करते हैं। अदनान खालिद, न्यूज़ 1 लाहौर। वज़ीर ख़ारिजा की CEO अमरीकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन से मुलाकात। बिलावल भुट्टो और स्कॉट नैदन में DG शोबे में सरमायाकारी के मौक़े पर गुफ्तगू। तवानाई, ज़राअत के अलावा मौसमियाती तब्दीली से निपटने के मनसूबों पर भी तबादला ख्याल हुआ। बिलावल भुट्टो ने कहा, मईशत और ख़वातीन की खुद मुख्तारी पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। बिलावल भुट्टो ने इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO को पाकिस्तान आने की दावत दी। उस सैलाब के हवाले से बात करते हैं। बारिशों और सैलाब से जिंदा बच जाने वाले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर मुतासरीन भूख और वबाई अमराज से मरने लगे। सिंध के इलाके दौड़ में 2 अफराद बरसाती पानी में डूब गए। गांव यार मोहम्मद जमाली में मलेरिया ने नौजवान की जान ले ली। नवाबशाह में राशन मांगने पर पुलिस ने मुतासरीन पर लाठियां बरसा दी। बलूचिस्तान में अमवात की तादाद 300 से तजावुज़ कर गई। बारिशें थम जाने के बावजूद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। मुतासरीन को वबाई अमराज ने लपेट में ले लिया। खैमे, राशन और दीगर सहूलियात का फुकदान, इंतजामिया गायब। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हैं। दौड़ के नवाही कस्बे खुशहाल में 14 साला लड़के समेत 2 अफराद बरसाती पानी में डूब गए। गांव यार मोहम्मद जमाली में मलेरिया ने नौजवान की जान ले ली। नवाबशाह में राशन मांगने पर पुलिस ने मुतासरीन पर लाठीचार्ज कर दिया। मुतासरीन ने कहा कि राशन तो ना दिया, लेकिन पुलिस ने धक्के और लाठियां बरसा दी। बच्चे भूखे बैठे हैं, लेकिन कोई दादरसी नहीं कर रहा। गढ़ी खैरू के गांव हमल खान कुमरानी के चारों एतराफ 3 से 4 फुट तक बरसाती पानी ताहाल जमा है। खैरपुर टेढ़ी के खैमों में पनाह लेने वाले मुतासरीन में वबाई अमराज फूट पड़े। बदीन की पुरान नदी में शिगाफ न किया जा सका। पानी ने बदीन के साथ साथ टंडू बागू की 5 यूसिस को भी लपेट में ले लिया। टंडू बागू के शहरी कहते हैं, नया कट ना लगाया जाए, हमारे घर डूब जाएंगे। बलोचिस्तान में भी कई इलाकों में पानी की निकासी न होने से बीमारियां जन्म लेने लगी हैं। कोहलू, नसीराबाद, जाफराबाद में खुले आसमान तले मुतासरीन जल्दी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। आलमी शोहरत याफ्ता हॉलीवुड अदाकारा और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाह गुज़ीन की खुसूसी सफ़ीर एंजेलिना जोली ने गुज़िश्ता रोज़ सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। तबाही का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। दादू में सैलाब ज़दगान से मुलाकात की। एंजेलिना ने दादू में
कश्ती के ज़रिए भी सैलाब मुतासरा इलाक़ों में तबाही का मुआयना किया। हॉलीवुड अदाकारा ने मुतासरा ख़वातीन से उनकी ज़रूरियात और मसाइल पर भी बात की। एंजेलिना पाकिस्तान में दौरे के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमीशन बराए मुहाजिरीन की सरगर्मियों का जायज़ा लेंगी। एंजेलिना जोली इससे कबल 2010 के सैलाब और 2005 के ज़लज़ले के मुतासरीन से मुलाकात के लिए भी पाकिस्तान आ चुकी हैं। वेलकम बैक। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह इस्लामाबाद में भी डेंगू बेकाबू हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 105 अफराद डेंगू का शिकार हुए हैं। डेंगू से अब तक 5 अफराद जान की बाजी हार चुके। हिम्स हॉस्पिटल में 218, पोली क्लिनिक में 56, जबकि कैपिटल इस्लामाबाद में कैपिटल हॉस्पिटल में डेंगू के 32 मरीज ज़ेर इलाज हैं। इस हवाले से मज़ीद भी आपको बताएंगे। फिल वक्त आपको बता रहे हैं कि डेंगू से मुतासरा मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मज़ीद 105 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू के बाद कुछ बात करते हैं कोरोना के हवाले से। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से कोई हलाकत रिपोर्ट्स नहीं हुई। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक मुल्क भर में एक रोज़ के दौरान कोरोना के 52 नए मरीज सामने आए हैं। मुल्क भर में कोरोना के 12,077 टेस्ट किए गए, जिनमें कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.43% रही है, जबकि मुल्क भर में कोरोना के 73 मरीजों की हालत हिस्ट्रीस्टॉक। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गईं। 117 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। हुकाम ने चीफ सेक्रेटरी को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ शहरों में 769 मुकदमात दर्ज किए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल की जेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ, जिसमें सूबे में डेंगू पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले इकदाम का जायजा लिया गया। हकाम ने चीफ सेक्रेटरी को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि लाहौर में 82, साहिवाल में 8, रावलपिंडी, गुजरांवाला और सरगोदा में 7-7 अफराद, जबकि चकवाल और चिन्योट में 2-2, कसूर और बखर में 1-1 शख्स गिरफ्तार किया गया। चीफ सेक्रेटरी का बहावलपुर में डेंगू केसेस सामने आने पर इजहार तशवीश। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि हाई रिस्क इजला में हॉटस्पॉट्स पर इस्तेदादे डेंगू सरगर्मियों को तेज किया जाए। उनका कहना था कि किसी किस्म की कोताही काबिल कबूल नहीं होगी। डेंगू के हवाले से अगला एक माह निहायत अहम है। इमरान खान और फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के शो कॉज नोटिस अदालत में चैलेंज कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दायर दरखास्त पर समाअत आज होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन पर शो कॉज नोटिस के मामले को PTI अदालत ले गई। इमरान खान और फवाद चौधरी ने इंतखाबी इदारे के शो कॉज नोटिस लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज कर दिए। PTI क़यादत ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार नहीं। शो कॉज नोटिस आईन और कानून के खिलाफ हैं, इन्हें कलअदम करार दिया जाए। जस्टिस जवाद हसन आज दरखास्त पर समाअत करेंगे। कराची में पुलिस ने नादरा का जाली दफ्तर पकड़ लिया। पुलिस का बरतरफ एहलकार जाली शनाख्ती कार्ड बनाने में मुलव्वस निकला। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जाली शनाख्ती कार्ड्स की खेप भी बरामद कर ली। कराची में पुलिस ने जमशेद क्वार्टर के इलाके में छापा मार कर कार्रवाई की और जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वाला नादरा का जाली दफ्तर पकड़ लिया। छापे के दौरान जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वाले पुलिस के बरतरफ एहलकार अख्तर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जाली शनाख्ती कार्ड्स की खेप और डेप्यूटी कमिश्नर वेस्ट और साउथ की जाली मोहरें भी बरामद की गई हैं। पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए रूस भी पेश। रूस का पहला जहाज इमदादी सामान लेकर कराची पहुंच गया। इमदादी सामान में चावल, खोर्दनी तेल, खैमे, पानी और दीगर अशिया शामिल हैं। कराची में सूबाई वजीर रिलीफ व बहाली ने सामान वसूल किया। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इमरान खान सबको चोर चोर कहते हैं, खुद बैनुल अक़वामी चोर साबित हुए, इनका मुहासबा होना चाहिए। आर्मी चीफ की तकर्रुरी आइन के मुताबिक होगी। उन्होंने ट्रांसजेंडर कानून कुरान और सुन्नत से मुतसादिम करार देकर तरमीम लाने का ऐलान किया।
एक चोर जब चोरी करता है तो भागते हुए भी चोर चोर पुकार रहा होता है ताकि वो लोग समझे कि शायद कोई ये चोर को तलाश कर रहा है, जबकि वो खुद चोर होता है। तो ये तो बैनुल अक़वामी चोर साबित हुआ है और इम्पोर्टेड चोर है, तो इसका मुहासबा होना चाहिए। न उसको हम ये हक देना चाहते हैं कि वो आर्मी चीफ की तकर्री में किसी किस्म की मुदाखलत कर सकेगा। आइन के मुताबिक ये जिसकी जिम्मेदारी है वही अदा करेगा, मेरिट की बुनियाद पर अदा करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं लापता अफराद की बाजियाबी रियासत की जिम्मेदारी है। लापता अफराद के मामले पर पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। इमरान खान पर तनकीद करते हुए वफाकी वज़ीर बोले, इमरान खान पाँव में क्या बिछाएंगे, वो खुद पाँव के बल गिरने वाले हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लीगी रहनुमा एयाज सादिक के हमरा MQM के मरकज भादराबाद आमद। MQM रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मौके पर लापता कारकुनों के बुजुर्ग वालिदैन और बच्चे अपने प्यारों की तस्वीरें उठाए जमा थे। लापता कारकुनों के बूढ़े वालिदैन ने आंसुओं के साथ बयान किया और अपने प्यारों की वापसी के लिए मदद की दरख्वास्त की। आप हमारी मदद करें, बस कोई कर, अल्लाह ऊपर है और नीचे आप लोग। वजीर बन के नहीं, एक इंसानियत के नाते मैं आपसे ये अपील करूंगी कि हमारे लिए वाकई हमदर्दाना तौर पर इस चीज़ को फाइनल करें कि हमारे मिसिंग पर्सन तमाम जितने भी हैं वो सामने आ जाए। बहुत परेशान रहती हूँ, रो रो के मेरी आंखों की बिनाई में चली गई। आप राम करें मेरे बेटे को मेरे घर से। 8 साल हो गए, किसी को 7 साल हो गए, मेरे शोर को 5.5 साल हो गए। 2 छोटे बच्चे पूछते मम्मा पापा कहाँ है। हम अपील करते हैं आप लोगों को, मेरे बच्चे मुझे वापस ला दो। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। मजलूम की आह बराह रास्त अल्लाह तक पहुँचती है। कोई कितना भी बड़ा जालिम हो, उसका जुल्म खत्म होकर रहता है। सबसे बड़ी कुव्वत तो अल्लाह की कुव्वत है। कोई कितना बड़ा ही जालिम और कितना बड़ा ही ताकतवर क्यों ना हो, वो अल्लाह के सामने हेज है। और मजलूम की जो आह है उसके और अल्लाह के दरमियान जो है वो कोई ना फासला है ना कोई पर्दा है। MQM रहनुमा ने वफाकी वजीर को गुज़िश्ता हफ्ते लापता होने वाले कारकुनान की कत्ल के हवाले से तहकीकात से आगाह किया। मीडिया से बातचीत में वजीर दाखिला ने कहा कि लापता अफराद का मामला दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहा है। जो लापता या किसी को गुमशुदा बना देना, किसी को लापता बना देना जो है, ये उसकी बाजियाबी जो है ये रियासत की जिम्मेदारी। ये एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है उसकी दुनिया में भी बदनामी हो रही है और बहुत